गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं खबरों की तह तक जाकर। तो आज सबसे पहले हेडलाइंस। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर यूटी के पहले बजट सत्र की शुरुआत। 71 पॉइंट्स के अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे अहम रहा स्टेटहुड की वापसी की बात करना और अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत चुनाव करवाने का आश्वासन देना। कश्मीर के लंगेट से निर्दलीय विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के भाषण के दौरान प्रदर्शन करने की कोशिश की। उन्हें मार्शल आउट किया गया। द न्यूज रूम 24 आवाज के साथ खास बातचीत में स्टेटहुड का मुद्दा भी उठाया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बजट सेशन के पहले दिन ऑबिचुरीज के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जम के की तारीफ। कहा, मनमोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए अपने कार्यकाल में बहुत कुछ किया। बजट सेशन की शुरुआत में ऑपोजिशन बीजेपी ने कहा, सरकार से मांगेंगे पिछले 4 महीने के कामकाज का हिसाब। सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा के 2 और कातिल हुए गिरफ्तार। पंजाब पुलिस और जम्मू पुलिस ने साझा अभियान में जलंधर से किया गिरफ्तार। अप्रैल 2024 को कठुआ में हुई थी एसआई दीपक शर्मा की हत्या। खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग फिर हुआ बंद। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक के लिए दोपहर बाद दोबारा खोला गया। तो आज की हेडलाइंस के पीछे की पूरी खबरें अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आज जम्मू कश्मीर सरकार का पहला बजट शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर सरकार का ये पहला बजट भी है और जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद का भी ये पहला बजट ही है। करीबन 7 साल बाद विधानसभा आज दोबारा से शुरू हुई। विधानसभा के कामकाज की शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के भाषण से हुई। मनोज सिन्हा का भाषण खास तौर पे कुछ बिंदुओं को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। कुल मिलाकर 71 पॉइंट्स का लंबा भाषण लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया। इस भाषण के दौरान सबसे अहम बात 7वें पॉइंट में थी, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने न केवल आश्वासन दिया बल्कि वादा भी किया कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली जल्द होगी। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की जनता भी चाहती है कि उन्हें स्टेट वापस मिले और जनता को लेकर ही चुनी हुई सरकार भी इन मांगों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, मेरी सरकार प्रतिबद्ध है और वचनबद्ध है कि स्टेटहुड वापस आएगा और यह केवल आश्वासन नहीं है बल्कि एक वादा भी है। तो सबसे बड़ी बात यह रही कि लगातार जम्मू कश्मीर की चुनी हुई उमर अब्दुल्ला की सरकार और उनके मंत्री हर बार यही बात कर रहे हैं कि पूर्ण राज्य की बहाली जल्द से जल्द हो, मगर इस बात का आश्वासन अभिभाषण के शुरू में लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आना एक बड़ी बात है। तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का वादा एक बार दोबारा से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया है, मगर कब होगा, कितना समय लगेगा, ये बात उन्होंने नहीं की। मगर उन्होंने एक बात और खास तौर पे कही कि जम्मू कश्मीर की जनता भी चाहती है कि शांति बहाली के लिए स्टेटहुड वापिस आए। तो स्टेटहुड का वापिस आना एक संभव कदम है जो बहुत जल्द पूर्ण किया जाएगा। अपने अभिभाषण के अंत में 2 और खास बातें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कही। वैसे तो उन्होंने पिछले 4 महीने के अपनी सरकार के कामकाज को खूब गिनाया, मगर अंत में यह बात कही कि पंचायती राज की स्थापना और अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत करना यह भी सरकार के मुख्य कदमों में है। इसीलिए समय पर ये दोनों चुनाव भी होंगे। हालांकि पहले से भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अप्रैल मई में जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती चुनाव होंगे, जो पहले से ही डिले चल रहे हैं और उन्हें अब और ज्यादा उनमें विलंब नहीं किया जा सकता। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने एक पॉइंट में मीडिया की भी बात कही। उन्होंने कहा, मीडिया का रोल बहुत ही अहम है। कोई भी सरकार हो, उसके कामकाज को जनता तक पहुंचाने में मीडिया का ही रोल रहता है। उन्होंने कहा कि फ्री मीडिया और मीडिया की फ्रीडम ये बहुत जरूरी है और उसको देखते हुए भी मेरी सरकार पूरी तरह काम कर रही है कि पत्रकारों को कामकाज करने में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो आज का कुल करीबन 1 घंटे लंबा
भाषण जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का था वो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं तो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपना भाषण शुरू ही किया था कि उस समय कश्मीर के लंगेट से एआईपी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख, जो बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद के छोटे भाई भी हैं, वो एक बैनर निकाल के ले आए और प्रदर्शन करने की कोशिश की, मगर उन्हें तुरंत वहां से मार्शल आउट कर दिया गया। वो बाहर धरने पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की वापसी भी हो और साथ ही साथ 2 लोगों की हुई कथित मौत पर वो इन्वेस्टिगेशन की भी मांग कर रहे थे। उन्होंने द न्यूज रूम 24 आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और हमने भी उनसे यही पूछा कि आखिर वो ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और उन्होंने क्यों डिस्टर्ब किया एलजी साहब के भाषण को। वो चाहते तो ये सारे मामले असेंबली में भी उठा सकते थे, मगर उनका कहना था क्योंकि होम के क्वेश्चंस इस बार असेंबली में नहीं आ रहे, इसलिए उन्होंने आज ही ये बात उठाई। हालांकि उनके इस कदम का कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर ऑपोजिशन बीजेपी, सबने ही कड़ा विरोध किया। अगली खबर ओबिचुरीज की, क्योंकि आज पहला दिन था इसलिए हाउस का कुछ खास बिजनेस नहीं था। एक पैनल जो था उसकी घोषणा की गई स्पीकर द्वारा और दूसरा स्पीकर ने कहा कि 5 लोग जिनकी की पिछले सेशन से इस सेशन के बीच में मृत्यु हुई है, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर एमपी शमशेर सिंह मनहास और फॉर्मर एमएलए चौधरी प्यारा सिंह भी थे। उनके ऊपर जो अपना भाषण होना था, कुछ विधायकों ने उनके ऊपर अपने पर्सनल जो उनके तजुर्बे रहे उनके साथ कामकाज करने के या उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जी किया उस पर भी बातचीत की, मगर सबसे अहम रहा आखिर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भाषण। उन्होंने अपने ऑबिचुरी रेफरेंसेस में सबसे ज्यादा तारीफ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना तो उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह केवल एक पॉलिटिशियन नहीं थे, बहुत सुलझे हुए इंसान भी थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया। उमर अब्दुल्ला ने बिंदु दर बिंदु ये गिनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में चाहे कश्मीरी पंडितों की विस्थापन की बात हो, चाहे उनके लिए जगती टाउनशिप शुरू करने की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की शांति बहाली हो, चाहे विकास की बात हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा जम्मू कश्मीर के लिए चिंतित रहे और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करते रहे। उन्होंने कहा कि जो वर्किंग ग्रुप्स डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में बने वो वाकई में कामकाज के लिए बहुत बेहतर थे। हालांकि आज भी उन वर्किंग ग्रुप्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ही सही रही जम्मू कश्मीर को शांति बहाली के लिए आगे ले जाने के लिए। तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ना केवल कसीदे पढ़े बल्कि उनके साथ अपने कई सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। वहीं ऑपोजिशन बीजेपी का कहना है बजट सेशन के शुरू होने पर कि पिछले 4 महीने में सरकार ने जो कामकाज किया उसका हिसाब तो वो लेंगे ही लेंगे। बीजेपी के जितने भी विधायकों से आज हमारे चैनल ने बात की उन्होंने यही कहा कि सरकार ने क्या किया है ये वो बताए और सरकार अपने कामकाज को लेकर कोई भी बहाने या एक्सक्यूजेस नहीं बना सकती। उन्हें बताना ही होगा कि मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर वो खरा क्यों नहीं उतर पा रहे। आने वाले दिन बजट सेशन के और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकते हैं क्योंकि ऑपोजिशन कहीं ना कहीं सवाल तो उठाएगी। सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा, जिनकी अप्रैल 2024 में कठुआ में कुछ गैंगस्टर्स ने हत्या कर दी थी, कुछ गैंगस्टर्स का पीछा करते हुए दीपक शर्मा सांबा के रामगढ़ से कठुआ पहुंचे थे और वहां पर दोनों ओर से चली गोलियों में दीपक शर्मा शहीद हो गए थे। उसी समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी एक बयान दिया था कि दीपक शर्मा के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जो मुख्य कातिल थे उन्हें तो पकड़ लिया गया था, मगर उसमें से ही 2 पंजाब के रहने वाले थे जिनका नाम हरप्रीत और सुखविंदर है। उन दोनों को जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस ने साझा ऑपरेशन में पंजाब के जलंधर से आज गिरफ्तार कर लिया है। तो कुल मिलाकर एसआई दीपक शर्मा के सभी कातिल अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। मौसम की मार एक बार दोबारा जम्मू कश्मीर पर पड़ रही है। 2 दिन सही रहने के बाद आज मौसम ने दोबारा से अपना रंग बदला और जम्मू में बारिश और कश्मीर में कई जगह बर्फबारी हुई। इसका असर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिला और सुबह
राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड होने के कारण रामबन से बंद हो गया, मगर दोपहर बाद कड़ी मशक्कत के बाद दोबारा से खुल गया और रास्ते में फंसी हुई सभी गाड़ियों को निकाल लिया गया। अभी कल भी कुछ मौसम खराब रह सकता है, इसीलिए अगर आपको हाईवे की तरफ सफर करना है तो ट्रैफिक पुलिस से हाईवे की जानकारी लेकर ही आगे निकले। तो ये थी आज की खास सुर्खियां और उनके पीछे की खबरें। अब थॉट ऑफ द डे। तो आज की खबरों को आपने विस्तार से जाना, अब थॉट ऑफ द डे। तो आज का थॉट ऑफ द डे युवाओं के लिए और खास तौर पे उन युवाओं के लिए जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, बहुत जल्दी ऊपर जाना चाहते हैं, जिन सीढ़ियों को चढ़ के आप सफलता को चूमना चाहते हैं और बहुत जल्दी कामयाबी के ऊपर शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। चढ़ते समय एक चीज याद रखें कि उन सीढ़ियों को कभी भी काटे नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत करें, क्योंकि ऊपर से अगर आप नीचे गिरते हैं तो आपको बचाएंगी भी वही सीढ़ियां। और ये ज्ञान सिर्फ सीढ़ियां नहीं थी, बल्कि वो लोग थे जो आपको ऊपर कामयाबी पे जाने के लिए मदद करते हैं। उन्हें हमेशा याद रखें। तो उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम सही लगा होगा। और आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवर्स। नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।